और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राज्य प्रभारियों की लिस्ट जारी की गई है। विनोद तावड़े को यूपी प्रभारी बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अगले साल देखिए यूपी में चुनाव है विधानसभा के, और बीजेपी के राज्य प्रभारियों की जो लिस्ट हुई जारी है उसमें विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की टीम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कल भी एक लंबी लिस्ट सामने आई थी, अब एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन ने निम्नलिखित नियुक्तियां की है। ये लिखा हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए प्रभारी बनाया गया श्री विनोद तावड़े, और इससे पहले विनोद तावड़े बिहार के लिए उन्होंने विधानसभा चुनाव में काम किया, उनके ऊपर प्रभार था। और बिहार में जिस तरह की जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद अब ये बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के लिए भी उनको दी गई है। और देखिए पंजाब और गुजरात की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर सतीश पुनिया को प्रभारी पंजाब के लिए बनाया गया है। गुजरात के लिए तरुण चुग को प्रभार दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो ये 3 प्रदेश प्रभारी यहाँ पर अभी फिलहाल जिनको जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी द्वारा। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। अगले साल चुनाव होने हैं देखिए उत्तर प्रदेश में। पंजाब की बात करते हैं तो डॉक्टर सतीश पुनिया को पूरा कार्यभार दिया गया है। किस तरह से पूरी तैयारी की जाएगी चुनावों को लेकर, उसके मद्देनजर अब बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रविकांत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविकांत, राज्य प्रभारियों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी कर दी गई है। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश का जो प्रभारी बनाया गया है वो विनोद तावड़े को बनाया गया। कल ही नितिन नवीन की टीम का अनाउंसमेंट हुआ था और सबसे प्रमुख जो जनरल सेक्रेटरी थे वो विनोद तावड़े थे, और आज दूसरे ही दिन उनका कद और जो है संगठन में बड़ा किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में यूपी जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। कल ही तरुण चुग को कार्यालय प्रभारी नियुक्त किया गया और उसके तुरंत बाद जो है आज उनको गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। और वो लगातार पिछले अगर टर्म्स की बात करते हैं तो राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी थे। और इसके साथ ही पंजाब में चुनाव है, तो जितने चुनावी राज्य हैं उनके प्रभारियों की लिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पहले जारी कर दी है। इसका मतलब ये है कि चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी अभी से पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है और इलेक्शन मोड में आ चुकी है। और रविकांत, इस पूरी लिस्ट को अगर देखें, कल भी जो लिस्ट आई, आज भी जो लिस्ट आई है, इसको देख करके ये कहना मुश्किल नहीं है कि अनुभव और साथ ही साथ युवा ऊर्जा, इन दोनों का समन्वय है, और साथ ही साथ वो पदाधिकारी जो पहले भी पार्टी के लिए अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं उनको बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। देखिए, अगर विनोद तावड़े की बात करते हैं तो बिहार का जो विधानसभा चुनाव था उसमें उनको प्रभारी बनाया गया था और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर एक अच्छी जीत मिली थी। उसके बाद ही वो लगातार यूपी के काम को देख रहे थे और यहाँ पर उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। सतीश पुनिया जो है उनको अभी हाल ही में राज्यसभा भी भारतीय जनता पार्टी लाई उच्च सदन में, अब उनको पंजाब के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अनुभव के साथ साथ वो नेता जिन्होंने पूर्व में डिलीवर किया है, जो जिम्मेदारियां उनको मिली थी उसमें उन्होंने रिजल्ट दिया है, उन्हीं नेताओं को इस बार भी टीम में तरजीह दी गई है। अनुभव के साथ साथ जो युवा टीम है उसका एक मिश्रण है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नेताओं को ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल, जो बेहतर रिजल्ट यहाँ पर लेकर पहले भी आए हैं और आगे भी लाने की यहाँ पर कुव्वत रखते हैं, उनको ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य प्रभारियों की जो अपनी लिस्ट है उसको जारी यहाँ पर किया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, विनोद तावड़े को प्रभारी बनाया गया है। चुनाव से पहले ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। तरुण चुग गुजरात के प्रभारी बनाए गए हैं और सतीश पुनिया पंजाब की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो रविकांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और रविकांत, उत्तर प्रदेश की न सिर्फ बात करें बल्कि बाकी और भी राज्यों, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि हाल के दिनों में कई ऐसे बड़े मुद्दे जिनको विपक्ष ने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया। ऐसे में बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को जनता तक पहुंचाए, जनता से कनेक्ट करे। ऐसे में इन जो नए पदाधिकारी हैं उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी जनता तक बातों को पहुंचाना। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है इसके नतीजे ये तय करेंगे कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर क्या रहेगा। इसलिए बीजेपी जो है अपनी पूरी ताकत जो है वो यूपी के विधानसभा चुनाव में लगाएगी, क्योंकि 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत कर अपनी सरकार बना चुकी है। और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए, पीडीए को काउंटर करने के लिए यहाँ पर तमाम चीजें जो है वो बीजेपी देखेगी। उसमें जातिगत समीकरण को
साधा जाएगा। सरकार की उपलब्धियों को, संगठन को मजबूत करने के लिए एक ऐसा लीडर जो कि योगी आदित्यनाथ के साथ बेहतर समन्वय बनाकर वहां पर चुनाव के प्रक्रिया को संचालित कर सके, इसीलिए विनोद तावड़े को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्योंकि पूर्व में भी वो राष्ट्रीय महामंत्री के साथ साथ एक राज्य के प्रभारी थे, जहां पर बिहार में उनकी अगुवाई में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को प्रबल जीत मिली थी। इसी को आधार बनाकर, परफॉर्मेंस को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य उनके जिम्मे सौंपा गया है। बिल्कुल। और रविकांत, इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर हमने बात कर ली है, गुजरात और पंजाब की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव वहां पर भी होने हैं। हर बार विपक्ष के लिए कहा जाता है कि जो मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा जरूर हो जाती है, लेकिन ठीक से जनता तक ये संदेश देने में वो चूक जाते हैं कि गलती हुई है। लेकिन इस बार की स्थिति वैसी नजर नहीं आती है रविकांत। तो रविकांत से फिर से हम संपर्क यहां पर करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाता है। क्योंकि गुजरात के पिछले चुनावों की अगर हम बात करते, देखिए कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी थी। दोनों ही चुनाव जब हुए थे 2022 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जीत जरूर दर्ज की थी, लेकिन कांटे की टक्कर उससे पहले जरूर रही थी। और अभी फिलहाल जो पूरा का पूरा माहौल रहा है उसको देखते हुए, हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा कहा जाता है कि एक चुनाव होते ही दूसरे की तैयारी में वो लग जाते हैं, और अगले साल के तो तमाम चुनाव बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से देखकर समझकर सारी रणनीति के हिसाब से तमाम जिम्मेदारियां जो हैं अभी फिलहाल वो सौंपी जा रही हैं। तो विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। और जरा आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार बदलाव हम देख रहे हैं। नितिन नवीन की जो टीम है उसमें कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है, कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी हुई है, और इसके जरिए एक बहुत बड़ा मैसेज देने की रविकांत कोशिश है। कल भी जो लिस्ट आई और उसके बाद आज भी जो लिस्ट आई है, किस तरीके से इसको देखें? देखिए श्वेता, कल जो लिस्ट आई थी वो संगठन में जो मेन बॉडी है उसकी लिस्ट थी। आज जो लिस्ट आई है वो चुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनाव प्रभारी जो होते हैं वो एक तरीके से पूरे चुनाव का संचालन करते हैं। आज देखिए 3 राज्यों के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इनमें 2 राज्य जो हैं वो चुनावी राज्य हैं, जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। 27 में चुनाव होंगे। उसमें पंजाब पर पूरा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। आम आदमी के कई राज्यसभा के सांसद टूटकर बीजेपी में आए हैं, और आप देखिए कि सतीश पुनिया को यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, कि जो कि राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में उनको राज्यसभा में लाया गया है। इसके साथ ही गुजरात जो है एक प्रोमिनेंट स्टेट है भारतीय जनता पार्टी का, लंबे समय से वहां पर बीजेपी की सरकार है, और यहां पर तरुण चुग को इनाम मिला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो संगठन के काम में एक्टिव थे, भले ही उनको महासचिव नहीं बनाया गया, कार्यालय के इंचार्ज के साथ साथ गुजरात जैसे रूलिंग स्टेट का प्रभारी बनाया गया है, और वो कार्यालय प्रभारी के साथ साथ गुजरात के चुनाव प्रभारी भी रहेंगे। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी 2 चेहरों को लगाया गया है। जगदीश ईश्वर भाई पटेल चूंकि अहमदाबाद से आते हैं और वो नेशनल सेक्रेटरी हैं, कल ही उनको जिम्मेदारी बिल्कुल रविकांत, हम वापस आपके पास लौटेंगे, बने रहिएगा साथ में। राकेश त्रिपाठी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। ये 3 चेहरे जो उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब के लिए घोषित किए गए हैं, क्या कुछ ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी का फैसला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अहर्निश चलने वाला राजनीतिक संगठन है, और यहाँ संगठन में अलग अलग समय पर दायित्वों का निर्धारण, पार्टी के कार्यकर्ताओं की अलग अलग भूमिका ये पार्टी समय समय पर तय करती है, और इससे पार्टी में एक नवीनता आती है, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, चूंकि उत्तर प्रदेश आगामी बहुत जल्द ही वहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए विनोद तावड़े जी जैसे एक बहुत अनुभवी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाने का काम किया है। महाराष्ट्र से विनोद तावड़े जी आते हैं। महाराष्ट्र से आने के बाद उत्तर प्रदेश की गतिविधियों में पिछले दिनों में विनोद तावड़े जी लगातार सक्रिय रहे हैं। तो विनोद तावड़े जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक और उत्साह बढ़ेगी, एक ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में भी जिस तरह से अपनी ताकत बढ़ाई है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पहले अलायंस पार्टनर में लगातार सेकंड नंबर भूमिका में होती थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक इंडिविजुअल इतनी बड़ी ताकत बनी है। विनोद तावड़े जी की एक बड़ी भूमिका है, तो विनोद तावड़े जी के अपने अनुभवों का लाभ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा। बिल्कुल राकेश, क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, समाजवादी पार्टी लगातार कई प्रमुख मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा रही है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ जनता तक पहुंचे और उसकी बातें भी जनता तक पहुंचे में। ऐसे में विनोद तावड़े क्योंकि पहले भी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं बाकी राज्यों में, बहुत जरूरी है कि उनका अनुभव इस तरीके से बीजेपी की नीतियों को जनता तक पहुंचने, जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने में काम आए।
लेकिन निश्चित तौर पर जब भी कोई प्रभारी आता है तो एक फोकस्ड काम उसके पास विशेष रूप से होता है और वो बाहर से आकर के देख रहे होते हैं, उनकी निगाहें होती हैं, उनकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स नहीं होती है। इस नाते कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी होती है, उत्साह होता है। कार्यकर्ताओं के लिए एक गार्जियन की तरह से, एक पालक के तौर पर प्रभारी की भूमिका होती है। इसलिए जिन कार्यकर्ताओं की कोई समस्या होती है, कोई शिकायत होती है, तो वो प्रभारी के तौर पर वो उसको भी सुनते हैं, उसके भी समाधान देते हैं। हर कार्यकर्ता को कोई काम मिल सके, कार्यकर्ताओं का कैसे संयोजन बेहतर हो सके, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रभारी की होती है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर हमने अरुण जेटली जी के कार्यकाल को देखा है, अमित शाह जी के कार्यकाल को देखा है। कई बड़ी भूमिकाएं देश के तमाम बड़े नेताओं की उत्तर प्रदेश के चुनाव को दृष्टिगत रहते हुए हुई है। ऐसे में विनोद तावड़े जी की भूमिका उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और अपनी बात रखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यहाँ पर जो है राकेश त्रिपाठी द्वारा यहाँ पर रखा गया है। हमारे साथ लखनऊ से मनीष भी इस वक्त चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रविकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में बेहतर परफॉर्मेंस जो है पिछले चुनावों में जब रहा था, जो प्रदर्शन ग्राउंड पर देखने को मिला, क्या उसका नतीजा और जो पिछले लंबे वक्त से उन्होंने सारा काम यहाँ पर संगठन के लिए किया? देखिए, बिल्कुल बिहार का जो चुनावी अनुभव रहा है, जो रोड मैप रहा है, चूंकि यूपी से सटा हुआ राज्य है, तो यहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समीकरणों से विनोद तावड़े परिचित हैं। बीते दिनों जो संगठन के चुनावों का प्रभारी उन्हें बनाया गया था, तो ऐसे में शक्ति के जितने केंद्र हैं वो भी विनोद तावड़े के परिचय में है। तो दिल्ली और लखनऊ के बीच संतुलन बिठाने की अहम कड़ी साबित हो सकते हैं विनोद तावड़े। साथ ही सरकार और संगठन, उत्तर प्रदेश में जो संगठन की कमान है वो पंकज चौधरी के हाथों में, सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। तो ऐसे में इन दोनों के बीच भी अहम कड़ी बनकर विनोद तावड़े उभरे हैं। तो किसी नए नवेले को जिम्मेदारी नहीं दी गई, जिसे यूपी का अनुभव रहा है, जो संगठन की कमान संभाल चुका है, चुनाव प्रणाली उनकी निगरानी में हुई थी, तो ऐसे में वो जानकारी उन्हें है। साथ ही जो बड़ा टेस्ट बीजेपी का होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनावों में, उसमें सही उम्मीदवार का चयन और सामाजिक समीकरण का समुचित योगदान करके बेहतर प्रत्याशी की तलाश, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें विनोद तावड़े का जो सांगठनिक अनुभव है वो बीजेपी इस्तेमाल करेगी। उनकी जिम्मेदारी देने से जो अलग अलग शक्ति केंद्र हैं उनको एक साथ लाकर सही दिशा में वो लक्ष्य हासिल करना, जिसमें बीजेपी ने डिसाइड किया है कि इस बार भी 2027 में 2024 की तरह कामयाबी हासिल करेगी। तो उस उद्देश्य के लिए सबको एकजुट करना, ये उनके कंधों पर होगा। और बीजेपी के लोग ये मानते हैं कि विनोद तावड़े का जो कद रहा है, विनोद तावड़े की जो काम करने की शैली रही है, उसमें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, जहां पर बड़े जो सूबाई छत्रप है, उनको साथ लाकर एक लक्ष्य को हासिल करने की जो कवायद उन्हें करनी है, उसमें उन्हें महारत हासिल है। वो सबको एक साथ बिठाकर न केवल मतभेद दूर कर सकते हैं, बल्कि उस लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं मनीष। सरकार और संगठन में समन्वय बातें आप कह रहे हैं। और रविकांत भी क्योंकि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो कई ऐसी सीटें थी जिस पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर मतभेद सामने आया। ऐसे में विनोद तावड़े दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगहों में कनेक्ट के तौर पर काम करेंगे। एक समन्वय बिठाने की उनकी लगातार कोशिश होगी, जिसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। रविकांत, देखिए श्वेता, न सिर्फ समन्वय बल्कि पिछले एक साल से उत्तर प्रदेश का सारा संगठन का काम जो है पहले से ही विनोद तावड़े देख रहे हैं। पंकज चौधरी की जो टीम बनी है उसमें टीम में सभी समन्वय, कौन टीम का हिस्सा होगा और किसकी क्या उपलब्धियां हैं, कौन सी जाति के इक्वेशन को बीजेपी को सेट करना है, इन तमाम संगठन की बैठकों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर वो पहले से काम कर रहे हैं। तो लगभग उत्तर प्रदेश का एक पूरा खाका जो है संगठन के लिहाज से उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन पर जताया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को बेहतर परफॉर्म करना होगा 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। अगर बीजेपी यहां पर चूकती है तो 2029 का जो लोकसभा का नैरेटिव है वो गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए एक ऐसे चेहरे पर भरोसा किया गया है जो टाइम टेस्टेड है, ट्रस्टेड है, उसने डिलीवर किया है। इसीलिए महाराष्ट्र की प्रदर्शन सियासत बेहतरीन पहले रहा है और इसी वजह से अब ये जो जरूरी मौका है और मुश्किल मौका है वो भी दिया गया है। उस पर खरे उतरते हैं या नहीं, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। यहां पर मनीष, सवाल अब इस बात को लेकर है कि विनोद तावड़े के सामने अब यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चुनौतियां कौन सी बड़ी रहने वाली हैं? देखिए, ये किसी से छिपा नहीं कि बीते 5 साल की सरकार में कई बार
संगठन बड़ा, सरकार बड़ी, इस तरह की बयानबाजी देखने को मिली। तो ऐसे में शक्ति के कई केंद्र हैं जो अलग अलग जगह से ताकत हासिल करते हैं। उन सभी केंद्रों को एक सुर में लाना, ये बहुत बड़ी चुनौती विनोद तावड़े के सामने है। हालांकि चूंकि वो ऑब्जर्वर रहे हैं, संगठन के कामकाज के चुनाव का जिम्मा उन्होंने संभाला है, तो ऐसे में सबकी पल्स वो जानते हैं। ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्ट है वो सीधे उन तक पहुंचती रही है। विधायकों की कितनी क्षमताएं हैं, कितना उनमें सामर्थ्य है, इसका अंदाजा उन्हें है, क्योंकि टिकट जब बांटा जाएगा तब देखा जाएगा कि सही व्यक्ति को टिकट कैसे मिले। क्या वो वाकई उतना मजबूत है, क्या जो मौजूदा विधायक है उसके प्रति इतनी नाराजगी है कि अगर उसे रिपीट किया गया तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, उसकी जगह किसी और उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो जमीनी लेवल से तय होते हैं और विनोद तावड़े का सीधा कनेक्शन यहाँ से रहा है। जब संगठन के ऑब्जर्वर के तौर पर वो यूपी आते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, तो एक डेटा बैंक उनके पास है, एक फीडबैक उनके पास है। उस फीडबैक को लागू कर पाना जरूर दिक्कतों भरा है। संगठन और सरकार के बीच तालमेल कायम रहे, ये दूसरी बड़ी जिम्मेदारी विनोद तावड़े को उठानी है, क्योंकि कई मसलों पर बीते जो प्रदेश अध्यक्ष थे और सरकार की बीच एक राय देखने को नहीं मिली, जिसके चलते बयानबाजियां हुई और विपक्ष को भी मौका मिला। ऐसे में आपसी लड़ाई को भुलाकर, आपसी मतभेदों को भुलाकर एक सुर में सबको लाना, ये विनोद तावड़े कितना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। मनीष, एक और जो चीज हमने देखी कई मर्तबे कि कई खेमों में जातिगत आधार पर भी बटी हुई राजनीति वहां पर नजर आई। जो ब्राह्मण चेहरे हैं राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख, उन्होंने अपना अलग से एक बैठक बुलाई। जो ठाकुर चेहरे हैं उनको लेकर कई बातें सामने आई। तो इन सबको साथ लेकर, साध कर आगे बढ़ना, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी तावड़े के ऊपर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बिना सामाजिक समीकरण को साधे हुए, अलग अलग वर्गों के सपोर्ट के बिना जो बीजेपी यूपी में 40% जीत का आंकड़ा होता है वोट परसेंटेज का, उसे हासिल करना बड़ा मुश्किल बात होती है। ऐसे में हर वर्ग का साथ किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए चाहिए। बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि एक परसेप्शन, एक नैरेटिव सेट किया गया है कि ब्राह्मण उससे नाराज है। समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, छोटे छोटे लेवल पर वो सम्मेलन कर रही है, तो इससे इस धारणा को और मजबूती मिली है। अब विनोद तावड़े के कंधों पर दारोमदार है कि इस ब्राह्मण मतदाताओं को खिसकने से कैसे रोका जाए, उन्हें अपने पास कैसे लिया जाए। संगठन में उनकी हिस्सेदारी बढ़ानी है, सरकार में उनके ओहदों को बढ़ाना है, तो ये भी उनके लिए एक बड़ा चुनौती भरा काम होगा। और केवल और चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बहस उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब और गुजरात में भी होगी, जिसको लेकर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।